अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हंदिस गुज्जर इलाकस मज आज तमि सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे गुज्जर कुलगाम घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद। झड़प शुरू सपदनस सती ये फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाकस कुन इन गसन वाजने तमाम वत बंद करना आई तत आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज वक्फ गोलियन हुंद तबादुल जारी येल जन फोर्सेस एहलकारों तरफ गुज्जर तो अत अंद पक इलाकन मज मुख्तलिफ जायन पे खसूसी नाक लागना आई यथ दौरान गाड़ वालन तो वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिनोस यिवान। जनूबी कशीर हंदिस कुलगाम किस गुज्जर इलाकस मज आज दोपहर ब्रोह फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान तमि सात गोलियन हुंद तबादुल शुरू सपुदमुत येल फोर्सेस एहलकारों तरफ गुज्जर इलाको घेर करना आव। फौजी जरायों पे वन आमुद इलाकस मज तलाशी कार्रवाई शुरू करने सती इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटों तरफ फोर्सेस एहलकारन पे अन खल गोल चलाने आम यथ दौरान फोर्सेस एहलकारों तरफ तवाबी कार्रवाई अमल मज अन्न आई तो गोलियन हुंद तबादुल ये वक्फ वन जारी तत इलाकस गुज्जर तो अत अंद पक इलाकन मज फोर्सेस एहलकारन हज हुरेमान छक तैनात करना आम। जनूबी कशीर हंदिस गुज्जर कुलगाम इलाकस मज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प तो झड़प हवाल ताज़ तरीन तफसीलात फराम करने बापत कुलगाम पे सन साथी हमीद भट्ट मौजूद। हमीद क्या ताज़ तरीन सूरत हाल इलाकस मज तो क्या अत झड़प हवाल जरायन तो हुकामन हुंद वन। इनकाउंटर चल यो सुबह 8 बजे पे फौज इनपुट आव इनकाउंटर मिलिटेंट प्रेजेंस आनन फानन मज इलाका घेरावस मज नीन यथ मज CRPF कश्मीर पुलिस तो बाकी सारे सील था अंदर टेक्निकी खराबी किन हमीद भट्ट सज आवाज तह तम वात हेकान तो दोबारा करो कोशिश ताज़ तरीन तफसीलात तह तम वातन तह पाओ चतस आज सुबह फोर्सेस एहलकारों तरफ गुज्जर इलाको घेर करना आमुत यम पत दोपहर ब्रोह अत मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल शुरू सपुद। हमीद ताज़ तरीन सूरत हाल क्या इलाकस मज वनकस अगर कत कर वनकन दोबार यम सात सुबह पान कंटैक्ट मिलिटेंट फौज दरमियान कंटैक्ट गो तम पत गो ठप मगर तम पत गो 4 बजे पे तकरीबन 2-4 हूँ गो बी तिमन पान गोलियन तबादुल चलो सह चलो वारास टाइम वनकन गोलियन ओर योर तबादुल जारी। हमीद अगर कत करो अम इलाक यह रिहायशी इलाक कि यह जंगली इलाक ये वनकन यह एनकाउंटर फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान यह रिहायशी इलाक गुजर गुजर इलाक पड़वन या बाकी कोई हसास एरिया मान ये वारा इनकाउंटर गई यह रिहायशी इलाक ये वनकन इनकाउंटर चलान अकिस सिविल सस गरस मो पना निमुत वनकस फौजन पूर इलाक कोर्मुत घेरावस मज जन अक फायरिंग ठप गई तम पे पूर पे इन्फॉर्मेशन मिलिटेंट प्रेजेंस गामस मो तो कार्डन जारी मजीद आर्मी बुलोवक जन पूर पे कार्ड मिलिटेंट हमीद पुलिस जरायों पे क्या एनकाउंटर सवाल वन मिलिटेंट यानी मिलिटेंट तादाद कूता इलाकस मज जन मौजूद तो कुछ तंजीम वन आमुत कि कत तंजीम सवाबस्त
इस ताम पुलिस ट्विटर मुताबिक 2 या 3 मिलिटेंट अंदर कम मगर वन कर पूर पे लोकल मिलिटेंट अत या फॉरेन मिलिटेंट अत वन पूर पे अत पुलिस कह वजात वन वात तम तो युस तम वात करो नाजरीन हमीद तुन सदा शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने बाबत हमीद भट्ट जनूबी हिंद कुज्जर कुलगाम पे बराह रास्त मौजूद जन तथ झड़प हवाले तफसीलात फराहम करान यह झड़प आज दोपहर ब्रह इलाकस मज मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकारन दरमियान शुरू सपज। जम्मू में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती वोन भारतीय जनता पार्टी हिजब इख्तलाफ पार्टियन हुंद मुकाबल सियासी तौर करित हेकान बल्कि ED तो दोयमन इदारन हुंद इस्तेमाल करित यह मजबूत आवाज दबावनच पूर कोशिश करने यवान। ED बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते, खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं और इसलिए ED का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का अपोजिशन को दबाने के लिए, अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चियों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। कल तो मीडिया हाउस पे कल रेड मारा गया जिसमें अभिषार शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश हैं, बादशाह हैं, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। इनसे कोई सवाल करे तो उससे घबरा जाते हैं और ED का इस्तेमाल करें। कास्ट सेंसस बिल्कुल सही है, होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो गरीब से गरीब लोग, पिछड़े लोग कितने हैं, उनको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ताकि मुल्क की जो संपत्ति है जो बीजेपी ने कुछ बड़े जो पूंजीपति है उनके हवाले की हुई है, उन्हीं को दे रहे हैं सब कुछ। तो मुल्क की जो संपत्ति है वो गरीबों तक, पिछड़े हुए जो लाचार हैं, जो मुसीबत में है, जो मुश्किलात में है, उससे कास्ट सेंसस होगा, उससे हमें पता चलेगा कि किसकी जरूरत कितनी है, कौन कितना पिछड़ा हुआ है, किसका कितना। जम्मू में रात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंध सदारत मज आल पार्टी मीटिंग हूं सांझ करना आव तक आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हूं सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी हिंद रियासती सदर रविंदर रैनान वोन यह मीटिंग लूकन हिंद मफाद बापत अमल मज अन्न बल्कि यिसन मीटिंगन दौरान लूकन खिलाफ साजिश करने जब जम्मू कश्मीर लहूलुहान हो रहा था, जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जानें जा रही थी, जब पूरा जम्मू कश्मीर बंद हड़तालों के कारण त्राहिमाम करता था, उस वक्त कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP के नेताओं ने कभी धरना नहीं दिया। और आज जब जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, आज जब जम्मू कश्मीर में अमनो अमान है, आज जब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख रहा है, आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली के मंजर हैं और ऐसे में गुपकार गठबंधन कि ये तमाम विपक्षी नेता एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हर रोज एक नई साजिश रची जाती। वो कौन से सियासी नेता थे जिन्होंने 2018 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर शहरी बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, उस वक्त बाइकआउट्स की कॉल दी थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने यहां कभी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए?
वो कौन सी सरकारें, कौन सी पार्टियां थी जिन्होंने पंचों सरपंचों को यरगमाल बना के रखा था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी पंचायती राज मजबूत नहीं किया? ये यही लोग थे जो आज जमहूरी निजाम को लेकर बड़े बड़े प्रवचन सुना रहे हैं। मरकजी सरकार तरफ आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकरन वोन जे उज्ज्वला स्कीम तहत रसोई गैस हासिल करने वाले गरीब लूकन हिंद बापत मरकजी सरकार तरफ अख बोड़ फैसला निन आमुत यम सतन लूकन सठई राहत वातन उम्मीद। जितना भी होगा प्रति सिलेंडर 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को मिलेगी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है। और ये लगभग 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बहनों को, एक तरह से कहूं तो 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को एक मदद के रूप में घोषणा की गई है। जितनी भी खपत होती है लक्ष्मण जी, मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर कोई 3 सिलेंडर लेता है, 4 लेता है, तो उसके हिसाब से 100 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ जाएगा। पहले जब वो पैसा देता है, मैंने पहले भी विस्तार में बताया कि रक्षाबंधन से पिछले दिन तक 1100 रुपए सिलेंडर का दाम था, वो कम करके 900 रुपए किया गया। 900 रुपए के अलावा जो उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 रुपए के ऊपर 200 सब्सिडी मिलती है। 200 रुपए उनके वापस खाते में जमा होता है। अब 200 की बजाय 300 रुपए उनके खाते में वापस जमा होगा। चाहे 3 सिलेंडर लेंगे तो 300 रुपए 3 बार होंगे, 4 लेंगे तो 300 रुपए 4 बार होंगे। और ये केवल उज्ज्वला लाभार्थियों के। जम्मू में आज महकमे PHS में काम करने वाले कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इन मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस में पन फरज सुखसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरावनस हवाले आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम विज विज सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। यपर एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आमुत यदवे वरी 2014 ताहम भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर अमि धरनक अख हिस्से रोजान ताहम इक्तदार यनस पत भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर तो दोयम जिम्मेदार नजर गसान यम किन यमन लूकन मज मोयूसी सपज। यिल जन यमो लूको तरफ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया मंग कर यिंद मसल अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यिन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यिन। 2014 से पहले हमारे हर डेली वेजर के प्रोटेस्ट में आती थी और ये वादे करती थी कि हमें एक बार सत्ता में लाओ, हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, चाहे वो पीएमओ में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, वो कभी कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है, कभी कहते हैं ये पाप की घंटी है। उन्हीं के बयान को फॉलो करते हुए आज हमारे एलजी साहब भी इसी दिशा में चलते हैं। इनका कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब वही भी यही बयानबाजी करते हैं, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिला हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का वो बयान, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते थे, हवा में बयानबाजी कर दी और उसका खामियाजा जो है वो आज डेली वेजर भुगत रहा है। इसलिए भाजपा का हर चुनाव में तब तक के लिए बहिष्कार होगा जब तक डेली वेजर को रेगुलाइजेशन नहीं मिलेगी। और ये यहां तक सीमित नहीं रहेगा, हर वार्ड के अंदर हम बहिष्कार करेंगे, हर गांव के अंदर, हम पंचायत के अंदर, हर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की वार्ड के अंदर, डीडीसी के अंदर और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां जहां भी हमारा डेली वेजर होगा, डेली वेजरों के परिवार। जम्मू में आज CITU तरफ तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज मोहम्मद यूसुफ तारगमस अलाव आशा वर्करन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पे आशा वर्करन हिंदन मसलन हवाले कथन दल दिन आव तत मोहम्मद यूसुफ तारगम मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया नुक्त चीनी करान वोनमुत यदवे आशा वर्करन तो आंगनवाड़ी वर्करन हिंद मसल अंजरावनस हवाले आज ताम कई फिर मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ वाद करना आय, ताहम कह वाद पूर करना आमुत यमकिन यमन वर्करन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मानना है
एक इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए जो लेबर कॉन्फ्रेंसेस ने रिकमेंड किया है, वो पूरे, चाहे RCDS में काम करने वाले हमारी बहनें हैं या NHM में काम करने वाली आशा बहनें हैं, तो इनको भी उस ज़ुमरे में लाया जाना चाहिए, वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए। और साथ ही साथ चूँकि ये एक जो काम करने वाली हमारी बेटियां हैं, उनको कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाना चाहिए। इंसेंटिव की बात नहीं, ये इंसेंटिव्स नहीं चाहती, ये चाहती हैं हमें वेजेस मिले, उजरत मिले, मेहनत का मुआवजा मिले, उतना मुआवजा मिले जितना अनस्किल्ड लेबर को मिलता है, जो कानून में जो सरकार ने वज़ा किया है। हमारी यही मांग है कि जो आपने वज़ा किया है वेजेस आम लोगों के लिए, कामगार के लिए, वो इनको मिलना चाहिए। हमारी आशा बहनों को गुजारा कैसे कर लेंगे? और इसके अलावा जो इनके वर्दी का सवाल है बहुत कम है, जैसा कि बाकी रियासतों में इससे कई गुना मिल रहा है। वहाँ टेलीफोन की सहूलियात मिलती है, आज इनसे तकाजा किया जाता है कि आप बात कर लो किसी भी बिलावर में या राजौरी में, वहाँ से बात कर लो आप CMO के साथ, BMO के साथ, अस्पताल वालों के साथ बात करेंगे तो उसके चार्जेस भी, उसका इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, टेलीफोन चाहिए और टेलीफोन के चार्जेस भी चाहिए इनको, दैट इज मिनिमम, ये कम से कम है, तभी ये अपने फराइज को पूरा कर। CWSC चेयरपर्सन खैरुन्निसान आज श्रीनगर शहर के लाल चौक इलाकुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा दोयम जिम्मेदार ते मौजूद ٲسۍ। अत मौके पे ये तिमो शहरस मज बच्चन हिंज मजूर तो बेचनस हवाला हालातन हिंज साम तत तिमो वोनमुत बच्चन हिंज मजूर तो बेचुन यी न कुन ते सूरतस पे बर्दाश्त करने, तो योदवे कह अत मज मुलवस लबन आव तमिस खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई ते अमल मज अन्न। ये जन तिमो आम लुकन तो खासकर वालदेन पे जोर दित तिम गन इंतजामियास अमे हवाले अथवास करें युत जन मौसूम बच्चन हुंद मुस्तकबिल ताबनाक बनावनस मज आसानी सपदे। जो माफिया है इनको गाड़ियों में सिग्नल्स पे छोड़ा जा रहा है या दरगाहों के बाहर इनको छोड़ा जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी देखेगी। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि सबसे पहली बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुद रेस्क्यू करें बच्चे को। चलो अगर हम तक बच्चा नहीं पहुंच रहा है, हम आउटरीच करेंगे बच्चे तक और हम बच्चे को खुद रेस्क्यू करते हैं। अदरवाइज ये आम शहरी की भी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को रेस्क्यू करे और हमारे सामने प्रोटेक्शन दे दे बच्चे की। हमें रिहेबिलिटेशन का काम है बच्चे को लेके। नॉन लोकल उनका आप क्या करते हो? ज्यादातर इसमें जितने भी हमने अभी तक बच्चे रेस्क्यू किए हैं और रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की है वो सब ज्यादातर नॉन लोकल्स ही है, मोस्टली बच्चे नॉन लोकल्स ही हैं और उनमें से काफी बच्चे रिहेबिलिटेट प्रॉपरली हो चुके हैं। ज्यादातर के माँ बाप इधर ही थे, उनके साथ वो इधर ही रह रहे थे, मतलब स्लम एरियाज में सबके माँ बाप इधर ही थे और माँ बाप समेत वो भीख मांग रहे थे और माँ बाप समेत वो चाइल्ड लेबर में मुलवस थे। उनके खिलाफ कार्रवाई ये हुई कि उनके पेरेंट्स के साथ हमने राब्ता करने की कोशिश की, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग होगी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है, दूसरी जिम्मेदारी स्कूल अथॉरिटीज की है और तीसरी जिम्मेदारी पब्लिक की बनती है कि जहां कहीं भी आप रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में बच्चे को यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, आपका एक इखलाकी फर्ज है कि आप उनसे पूछें कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस वक्त पे। आलूसा बंडपुर पे आमत अयाल तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाज करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत योदवे तिहुंद नेचू मुबैन पे कत्ल करना आव तो पुलिस तरफ कतिल गिरफ्तार तमत, ताहम कतिलस खिलाफ कह सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न आम यम तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूको तरफ इंतजामिया इंसाफ फराहम करने मंग करमज। सर मे मोहम्मद यूसुफ डार नाव, रोजान कैमा बंडी पोरा, मोन बच्चे कर जनवरी मज दम वरी चलान, पे लोग मे आय पान सर्जरी, पे कह हिसाब अमिस वस्तस निश गो अमिस पोस मांगने। सर तत लोमुत अमिस लत मोट छस कर्मुत सर, पे सन वो गेटस निश सैंस गेटस निश गर गेटस निश त्रत बहुत सर किचनस मज बिहत मे पे गेटस पे सोद नजर,
पत त्रो गेट पोट मगर यह हेक अंदर अज सर कह बह द्रावस पे अथो सत नबर सर मे तुल पे क्रैक नाद मे या मूद यीतिस कालस हमें सर नफर 8-10 पे बोर यह अत सोमवस कमर्शियल सोमवस बोर तम पकन हस्पताल सर हस्पताल ग्राउंडस मज गई अमिस डेथ मगर अमिस कोर मे गोडे फोन ऑलरेडी युथ तमिस रोमुत दोपन अबा यह मे लाया वो कर मे लड़ाई मे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्रालस में आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे रेडिएशन एंड ऑनकोलॉजी तरफ छाती हिंदिस कैंसर हवाले जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज कॉलेज इंतजामिया तो माहिर डॉक्टरों अलावा आंगनवाड़ी वर्करों आशा वर्करों तो तलबातों शिरकत कर अत मौके पे तकरीब मौजूद लूकन माहिर डॉक्टरों तरफ छाती हिंदिस कैंसर कन अलामतन हवाले जान दिन आये तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद अत पे रोट लागन बापत जरूरी ज्यादा खोत ज्यादा यह जानकारी प्रोग्रामन हुंद साज करने। ये जो क्योंकि हमने यही क्यों लिया ब्रेस्ट कैंसर ही क्योंकि जो इसकी रेट है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती है, तो जो अवेयरनेस है अवेयरनेस हमें उसी हिसाब से बढ़ानी है। तो ये जो अक्टूबर का महीना है इसको सेलिब्रेट ही करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो इसमें ये जो प्रोग्राम्स हैं ये हर एक इनफैक्ट आई कैन से हर एक कॉलेज में प्रोग्राम्स जो है ये मनाने चाहिए ताकि हर एक स्टूडेंट अपनी फैमिली को यहाँ से जाकर इसके बारे में बताएं, ताकि जो सोशल टैबूज हैं कि इसके खिलाफ कि इसका इलाज नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, जब हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि प्रिवेंट जो है दैट इज द बेस्ट। उससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट एट अ वेरी स्टेज होता है। तो नाजरीन खबरनामा तुम रोजो गुलिस्तान न्यूज वुचान मे दियो इजाजत खुदा सवाल।